आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारे प्रकथन और कारण दो कथन दिए गए हैं, उसके बेसिस पे चार ऑप्शन गिवन है। जो ऑप्शन करेक्ट है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी प्रकथन और कारण दोनों सही हो जाते हैं तो हम इस चीज़ को फाइंड आउट करने में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कारण हमारा प्रकथन का सही स्पष्टीकरण है कि नहीं। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए बेस्ट वे होता है कि सबसे पहले हम सिर्फ यहाँ पे प्रकथन को पढ़ें और कारण को अभी देखे भी नहीं। अगर हमारा यहाँ पे जो है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रकथन को पढ़ रहे हैं और अगर हमारा यहाँ पे प्रकथन सही हो जा रहा है, अगर हमारा प्रकथन सही हो जा रहा है तो उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि हमारा जो है प्रकथन सही क्यों हो रहा है, सही होने के पीछे लॉजिक क्या है। अगर वह लॉजिक जो है दिए गए कारण से मैच कर जाता है तो ही हमारा सही स्पष्टीकरण होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ प्रकथन को पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है? वर्षा के दिनों में जो है तेज गति से कार या बसों को चलाना जो है कठिन होता है। ओके, ये आप सभी लोग अक्सर जो है ऑब्जर्व किए होंगे। जब भी हमारा जो है जब भी हमारी वर्षा हो जाती है, जब भी हमारी सतह वर्षा होने की वजह सतह हमारी क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। जब भी हमारी सतह गीली हो जाती है तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे जो है कार या बस या जो है बाइक या कुछ भी चलाते हैं तो उनका वो चलाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? एक्चुअली ऐसा इसलिए हो जाता है, जब भी यहाँ पे जो है कोई भी गाड़ी इस तरीके से हम यहाँ पे चला रहे हैं, अगर कोई भी गाड़ी चल रही है तो यहाँ पे जो है इसके पहिए और सतह, ये हमारी क्या होती है, सतह होती है। तो हमारा जो है, हमें पता है कि अगर कोई भी वस्तु सतह पे चल रही है तो चलने में जो हमारी कौन सा बल सहायक होता है, वो घर्षण बल ही सहायक होता है। हमारा घर्षण बल की वजह से ही हमारा जो है पृथ्वी की सतह पर चलना संभव है। अगर हमारी घर्षण बल को बिल्कुल जीरो कर दिया जाए, अगर घर्षण बल को बिल्कुल जीरो कर दिया जाए तो हमारा जो है पृथ्वी सतह पे चलना असंभव हो जाएगा, हम चल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब भी हम जो है अपने पैरों से जो है पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो हमारा जो है एक घर्षण बल आगे की तरफ काम करता है, जो कि हमारा जो है पैर को फिसलने से बचाता है। ओके, तो इसलिए हमारा क्या होता है कि इसी घर्षण, और ये घर्षण बल का मान जो होता है हमारा कितना होता है, म्यू इंटू जो है आर के बराबर होता है। आर क्या होता है, यहाँ पे अविलंब प्रतिक्रिया बल होता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे जो टायर होता है, टायर क्या करता है, टायर यहाँ पे जो है गाड़ी के भार को नीचे की तरफ लगता है। तो यहाँ पे सतह के द्वारा हमारा क्या होता है, यहाँ पे अविलंब प्रतिक्रिया बल जो है सतह के द्वारा ऊपर की तरफ काम करता है। अगर ये अविलंब प्रतिक्रिया बल आर है तो ये अविलंब प्रतिक्रिया बल इसके जो है भार के mg के बराबर होता है, इस पहिए पे जितना भी भार आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस पहिए पे जो हमारा, अब अगर हमारा पहिए इस तरीके से पीछे की तरफ अगर जाने की कोशिश करेगा तो अगर हमारा जो है, ये डिपेंड करेगा घर्षण बल किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन लगेगा कि इस डायरेक्शन में, ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो है ये पहिए जो है किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये पहिए पीछे की डायरेक्शन मूव करने की कोशिश करेगा तो घर्षण बल आगे लगेगा, और पहिए अगर इस तरीके से आगे की डायरेक्शन मूव करने की कोशिश करेगा तो घर्षण बल पीछे की तरफ लगेगा। तो हमारा एफएस जो लगता है ये म्यू इंटू आर के बराबर होता है, और आर हमारा यही अविलंब प्रतिक्रिया बल होता है। ओके, तो अब जब भी हमारी सतह ये गीली हो जाती है, क्योंकि हमारा क्या होता है, ये जो घर्षण गुणांक म्यू है या पहिए और जो है सतह के बीच लगने वाला हमारा क्या होता है, घर्षण गुणांक होता है। ये दोनों की सतह की प्रकृति पर, यहाँ पे ये सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब भी हमारी सतह गीली हो जाती है, सतह गीली हो जाने की वजह से हमारी क्या हो जाती है, सतह में थोड़ा सा हमारा चिकनापन आ जाता है। सतह गीली हो जाने की वजह से उसका खुरदुरापन कम हो जाता है और चिकनापन ज़्यादा आ जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा घर्षण गुणांक कम हो जाता है। अब अगर हमारा घर्षण गुणांक यहाँ पे कम हो जाता है तो उसकी वजह से पहिए पे जो लगने वाला घर्षण बल हो जाता है वो भी कम हो जाता है इस संबंध से। अब जब घर्षण बल कम हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि हमारा जो है, जो भी कार, बस या बाइक जो भी रहती है उसके फिसलने की संभावना हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि घर्षण गुणांक कम होने की वजह से घर्षण बल कम हो रहा है। जैसे ही हम स्पीड बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद जो है फिसलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में जितना घर्षण बल चाहिए होता है उतना मिल नहीं पाता है, क्योंकि हमारा घर्षण गुणांक यहाँ पे कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है बारिश के दिनों में सतह गीली हो जाने की वजह से जो है तेज गति से कार या बस को चलाना हमारा कठिन हो जाता है। तो ये यहाँ पे हमारा जो प्रकथन है ये तो सही हो जाता है। कारण में क्या बोल रहा है कि सतह के गीला होने से जो है उसके घर्षण गुणांक का मान घट जाता है। तो जो हमने अभी लॉजिक बताया इस चीज को, प्रकथन को सही होने के पीछे जो लॉजिक बताया वो हमारे जो है इस कारण से मैच कर रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये कारण भी सही है, प्रकथन भी सही है और हमारा सही स्पष्टीकरण भी होगा। इसलिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।